आप रावण का आतंक सोच नहीं सकते। सूर्य नारायण जाकर पूछते थे रावण से, दशानन कहिए तो निकले। कहता था 1 घंटे खड़े रहो। सूर्य नारायण खड़े रहते थे। पवन देवता जाकर रावण के आंगन में झाड़ू लगाते थे। झाड़ू, इतना आतंक। और तो छोड़िए, शंकर भगवान रोज पूजवाने जाते थे। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते थे, रावण के पास भगवान आते थे, कहले बाबू पूज लो हमके। शंकर जी क्यों जाते थे? रावण पहले कैलाश जाता था शंकर जी की पूजा करने नित्य। कैलाश पर्वत को जैसे देखता था उसके मन में भाव आता था, देखो कितना बल आ गया है मेरे में, तो जाके कैलाश पर्वत को उठा लेता था। अब उस पर बाबा मैया बैठे, जैसे अब हम बैठे व्यासपीठ पर, कोई आके पीछे से उठा दे, क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। रोज जाकर डिसबैलेंस कर देता था मैया और बाबा को। एक दिन मां को आया आवेश, जैसे रावण कैलाश पर्वत उठाया, मैया अपनी उंगली से कैसे दबाई और उसका हाथ उसी पर्वत में दब गया रावण का। जब उसका हाथ दबा, वहीं पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। पहली बार पाठ किया तो फिर मैया ने छोड़ा, पूजा करके गया। मां ने बाबा से कहा, देखिए ये आपका चेला मानेगा नहीं, कल फिर आएगा, फिर आके उठाएगा। ये दुष्ट यहां दिखाई नहीं देना चाहिए कल से। अब बाबा बोले, अब क्या करें हम? तो अगले दिन शंकरे भगवान पहुंच गए लंका। अब बोले, देखा तू मत आवा हमारी की यहाँ, हम ही रोज आ जाए तहरी द्वारे हमरा के पूज लो। तब बोला, मंत्र के पढ़ी। मंत्र कौन पढ़ेगा? तो शंकर जी बोले, कल से ब्रह्मा जी को ले आऊंगा। तो शंकर जी और ब्रह्मा जी रोज लंका जाते थे। रावण पूजा करता था शंकर जी की, ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ते थे। इतना आतंक। रावण जानता है कि देवता मुझे मार नहीं सकते, बानर मार सकता है। पता लगाया कौन बानर वीर है। वानरों के राजा बाली का नाम सामने आया। रावण लंका से चला बाली से युद्ध करने। रावण क्या युद्ध करेगा? पहले दिन ही बाली ने उठा के रावण को पटका। पहले दिन। और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद उठा के बगल में दबा लिया। 6 महीने बाली दबाया रहा रावण को। यहां पर 6 महीने जहां भी कहीं जाता था बाली, लोगों से कहता था, चिन्हा तक हो क्या बुझाता रावण है, रावण दबाइलो बानी। 6 महीने दबाया रहा। रावण दिखाई तो मार देगा, बहुत वीर है। तो साथ में रहते रहते स्वभाव का पता चल गया। किसके स्वभाव का? बाली के स्वभाव का। और लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। अब रावण सोचा कि बानरों का राजा ही यदि मेरा मित्र है तो बानर कैसे मारेगा? अब बानर नहीं मार सकता, अब मनुष्य मार सकता है। तो रावण ने पता लगाया कि पता करो धरती पर मेरे जैसा कोई दूसरा मानव है क्या? तो पता करते करते विश्वामित्र जी का नाम सामने आया। क्या समानता है? रावण शास्त्र जानता है, विद्वान है। रावण शस्त्र भी जानता है। विश्वामित्र जी गांधी राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, इसलिए शस्त्र चलाना भी जानते हैं। तपस्या करके ब्रह्मर्षि हो गए हैं, इसलिए शास्त्र भी जानते हैं। रावण देखा जितना मैं जानता हूं उतना ही बाबा जी जानते हैं। अच्छा, रावण ने जीवन में जो भी सिद्धियां प्राप्त की थी यज्ञ करके, यज्ञ के महत्व को जानता है। रावण सोचा कहीं मुझे मारने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र भी यज्ञ न करें। तो मारीच सुबाहु ताड़का को लगाया बक्सर में कि ये विश्वामित्र जी कोई भी यज्ञ प्रारंभ करे उसको विघ्न कर दो। और जब जब यज्ञ करते थे ये विघ्न कर देते थे। गांधी जी के पुत्र, गांधी राजा के पुत्र विश्वामित्र जी चिंतित हैं, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। ये बिना भगवान के पापी मरने वाले नहीं है, क्यों न चलकर भगवान को मांग करके लाया जाए। तुरंत पहुंचे अयोध्या, सरजू जी में स्नान किए, दरबार के द्वार पर गए। चक्रवर्ती जी को पता चला, दौड़ कर गए, प्रणाम करके आसन पर अपने बिठाकर पांव पखारे, पूजन किए, नाना प्रकार से भोजन करवाया। चारों बच्चों को बुलाकर महाराज ने प्रणाम करवाया। यहां गोस्वामी जी कहते राम जी को देखकर ना विश्वामित्र जी गदगद हो गए। आपको बताऊं, अयोध्या में विश्वामित्र जी इसके पहले भी आ चुके हैं। आप लोगों को पता है कब आए हैं? हाँ, जब राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जी थे तब विश्वामित्र जी आकर कहे कि सपने में मैंने देखा है। विश्वामित्र जी नहीं बोले, हरिश्चंद्र जी को स्वप्न दिखाई पड़ा था, दानवीर थे, कि मैंने अपनी पूरी सत्ता विश्वामित्र जी को दान कर दी है। सपने में देखे थे। अगले दिन विश्वामित्र जी पहुंच गए, जाकर बोले, और कहिए क्या करना है? राजा हरिश्चंद्र आसन से उठे, कहे कि मैं दे चुका हूं आपको, पूरी सत्ता आपकी है। तो दान के बाद एक उपदान दिया जाता है। तो बोले उपदान? तो बोले क्या चाहिए? कोष अभी देता हूं। कोष? कैसा कोष? वो कोष तो अब मेरा हो चुका है, आप कहां से देंगे? तो उस उपदान को देने के लिए अपने को बेचना पड़ा राजा हरिश्चंद्र को। कथा आप लोग जानते हैं। उसके बाद आज दूसरी बार गए हैं। विश्वामित्र जी को देखकर तो मने मन दशरथ जी घबरा गए थे। बाबा जी फिर आ गए यहां पर। पिछली बार आए थे तो काका हुआ था, सब जानते हैं। फिर आ गए, पूजा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लेकिन भीतर डर है। चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराया। और जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, राम देखी मुनि देहा विसारे, रघुनाथ जी को देखते
श्री विश्वामित्र जी भगवान के सौंदर्य पर खो गए, लुभा गए, भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब आया हूं, कैसे आया हूं, क्यों आया हूं। राम जी को ही देखते रह गए। देखिए, आप किसी से कितना भी नफरत करिए, क्रोध करिए, लेकिन जब आपको यह पता चल जाए कि वो व्यक्ति आपके बेटे को प्राण की तरह प्रेम करता है, आप सारा बैर भूल जाएंगे। विश्वामित्र जी की भाव दशा राम जी के प्रति जब दशरथ जी महाराज देखे, गदगद हो गए, बोले मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं, यही कारण आगमन तुम्हारा, आप कहिए, आप कहने में देरी कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में देरी नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी बोले असुर मुझे सता रहे हैं और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले मांगे मांगे, क्या चाहिए। ये बड़ा अद्भुत विषय है, प्रायः मनुष्य इसी क्षण में भूल कर जाता है। किसी को भी वचन न दे दिया करिए। आदमी जब खुश होता है ना तो कहता है हम आपके लिए प्राण दे देंगे। यदि सामने वाला चूहा मारने की दवाई लाकर कहे एक ढक्कन पी के थोड़ा दिखा दीजिए हमको, पीजिएगा? नहीं, आप तो कह रहे थे प्राण दे देंगे, दे दीजिए, दीजिएगा? नहीं। हमारे महाराज जी कहते बाबू हमेशा सावधान रहना, प्रेम में वचन न दिया जाए और बहुत क्रोध में निर्णय न लिया जाए। इन दोनों में नुकसान केवल अपना ही अपना होता है। लेकिन आज दशरथ जी महाराज बोल बैठे आप जो मांगिएगा दूंगा, और विश्वामित्र जी ने मांग लिया, महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बध मैं हो बसनाथा। महाराज छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। जैसे विश्वामित्र जी ने मांगा, महाराज तो कहने का मांगिए मांगिए मांगिए, और जैसे मांगा चेहरा उतर गया हो। विश्वामित्र जी बोले ये क्या कर रहे हैं, देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए। देहु भूप मन हर्षिता, इस अज्ञानता का त्याग करिए। तदहु मोह अज्ञान, आप देंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को क्या कहा, अज्ञान का त्याग करिए। तो क्या दशरथ जी अज्ञानी है? जिसने ब्रह्म को जन्म दिया वो अज्ञानी होगा? वो स्वामी जी परिचय कराते हैं धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ ज्ञानी है और उन ज्ञानी दशरथ जी को आज विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं, अकारण नहीं बोल रहे हैं। दशरथ जी महाराज सोचे कि दशरथ आज यदि तुम ज्ञानी बनोगे तो राम को देना पड़ेगा, है? वो ज्ञान ही किस काम का जिसके कारण राम ही जीवन से दूर चले जाए हो, है? यदि ज्ञानी बनने से राम को देना पड़ेगा तो मुझे ज्ञानी नहीं बनना, मैं अज्ञानी बन जाता हूं, लेकिन राम को नहीं दूंगा। जानबूझकर अज्ञानी की तरह व्यवहार करने लगे महाराज। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं तजहु मोह अज्ञान। दशरथ जी बोले आप बोल लिए, मैंने कहा कि मांगिए तुरंत दूंगा, इसका यह अर्थ नहीं होता है कि कुछ भी मांग लिया जाए। आपको मांगने का ढंग नहीं आता। कैसे कैसे चौथेपन में 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुजी जानते हैं। आप मांग कैसे लिए राम को? हम आपको एक उपाय बताएं। धन में भी 2 ही अक्षर है, जैसे राम में 2 अक्षर है ना, धन में भी 2 अक्षर है, धन मांग लीजिए। कोश में भी 2 अक्षर है, कोश कहिएगा अवध का सारा कोश दे दूंगा आपको, कोश मांग लीजिए ना। भूमि में भी तो 2 ही अक्षर है, आप जितना कहिएगा उतनी भूमि दे दूंगा आपको। और एक बात कहूं, गौ में भी 2 अक्षर है, जितना कहिएगा उतनी गौ माताएं दे दूंगा, गौ दे दूंगा, भूमि दूंगा, धन दूंगा, कोश दूंगा। विश्वामित्र जी बोले ये कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। प्राण में भी तो 2 ही अक्षर होते हैं ना, आप प्राण मांग के देखिए, मैं अपना प्राण निकाल करके दे दूंगा आपको, परंतु राम को नहीं दूंगा। जैसे महाराज ने कहा कि मैं राम को नहीं दूंगा, राम देत नहीं बनई। आप किसी से कोई सामान मांगने जाइए और वो वस्तु सामने दिखाई दे रही है और सामने वाला पहले तो बोले मांगिए दे दूंगा, अभी दे दूंगा, तुरंत दूंगा, अब मांगने पर कह दे कि नहीं दूंगा, कैसा लगेगा? आनंद होगा ना? कहिए, पूछ रहा हूं। सामने वाला मना करेगा तो क्रोध आएगा कि आनंद आएगा? क्रोध आएगा। लेकिन यहां विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, आनंद आया। विश्वामित्र जी सोचने लगे धन्य है महाराज आप, आज मुझे यह पता चला है कि भगवान हम विरक्तों को छोड़कर गृहस्थ के घर में क्यों आया करते हैं। आज पता चला है, विरक्त होकर मैं जितना राम को प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, एक गृहस्थ होकर के आप प्रेम कर रहे हैं, इसलिए राम आपके घर में अवतार लिए हैं। आप मेरे से श्रेष्ठ हैं महाराज। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी आप शिष्य को समझाइए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गुरुदेव ने कहा, राजन मैंने राम को शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, विदा करिए।
यदि आप चाहते हैं घर में बहू आवे तो विदा करिए, क्योंकि राम जी जब तक किसी बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं, घर में पतोहू आने वाली नहीं है। महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू लेकर आएंगे, गदगद हो गए, बोले है आवो। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। अनेक प्रकार से शिक्षण किए, ज्ञान उपदेश करके विदा किए राम लक्ष्मण जी। रनिवास में जाकर माताओं को प्रणाम करके विश्वामित्र जी के साथ बक्सर चले। कहां चले? अरे लागल बाबा कसर में मेला, देखे के हमार मनवा करेला। लागल बाबा कसर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले, आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। अरे पिछवा से आए दुगो चेला, देख के हमर मनवा करेला। पिछवा से आए दुगो चेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल बाबा कसर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला।